हेलो दोस्तों, मोहित रोजगार क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 10 जनवरी 2025 को विश्व हिंदी दिवस के बारे में चर्चा करेंगे। इससे संबंधित जो भी फैक्ट बनते हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए जिससे वह भी इन सभी फैक्ट को जान सकें। तो हम बात करें विश्व हिंदी दिवस के बारे में, तो राजभाषा का दर्जा कब दिया गया हिंदी को? तो ये 14 सितंबर 1949 को दिया गया। अनुच्छेद किसमें आता है? ये अनुच्छेद भाग 17 के अनुच्छेद 343 सब सेक्शन 1 में आता है। और पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस के बारे में तो हम चर्चा ही कर रहे हैं, तो यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है इसमें कि पहला विश्व हिंदी दिवस किस प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा की गई थी इसकी? तो यह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जो थे उनके द्वारा 2006 में इसकी घोषणा की गई थी। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में किया गया। और हिंदी भाषा की लिपि आप सभी जानते हैं देवनागरी है। और हम चर्चा करते हैं विश्व हिंदी दिवस की थीम के बारे में। ये एग्जाम में करंट में क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व हिंदी दिवस 2025 10 जनवरी की थीम क्या है? तो इसकी थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। अब हम इसमें साथ ही साथ ये जानेंगे कि हिंदी का विकास किस तरीके से हुआ था। तो पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी जिसे हम बोलते हैं। तो यही क्रम एग्जाम में लगाने को आ जाता है कि बताइए हिंदी का विकास का क्रम क्या है? तो आपको इस क्रम को याद रखना है, संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। अब हम और कुछ चर्चा करते हैं स्वर और व्यंजन के बारे में। तो स्वर और व्यंजन के बारे में चर्चा करें तो इसमें स्वर की कुल संख्या 11 है, जिसमें ह्रस्व स्वर 4, दीर्घ 7, आयोगभा 2 और अनुस्वार अंघा विसर्ग आहा। आपको याद रखना है ये सब। और व्यंजन की बात करें तो व्यंजन की कुल संख्या 41 है, जिसमें स्पर्श व्यंजन आते हैं, अंतस्थ व्यंजन आते हैं, ऊष्मा आते हैं, आगत आते हैं और संयुक्त आते हैं। तो उस स्पर्श 27 हो जाते हैं, अंतस्थ 4 हो जाते हैं, ऊष्म 4 हो जाते हैं, आगत 2 होते हैं और संयुक्त भी 4 होते हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलें तो नेक्स्ट दिया है कि मूल वर्ण कितने हैं? तो मूल वर्ण जो है 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। और अंगा, आहा, डा, ढा, छा, त्रा, ज्ञान, स्रा को छोड़कर ये आपको याद रखना है सब। उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण 47 होते हैं, जिसमें 10 स्वर और 37 व्यंजन होते हैं। और कुल वर्ण टोटल होते हैं 52, जिसमें 13 स्वर और 39 व्यंजन। आपको ये सब याद रखना है। बाकी हम चले नेक्स्ट, तो इसमें यह है कि लेखन के आधार पर कुल वर्ण कितने होते हैं? तो ये होते हैं 52, 13 स्वर और 39 व्यंजन। मानक वर्ण कितने होते हैं? तो मानक वर्ण 52 होते हैं, जिसमें 13 स्वर होते हैं, 39 व्यंजन होते हैं। आगत वर्ण हिंदी वर्णमाला में नहीं आते हैं, आपको ये याद रखना होगा। बाकी हम नेक्स्ट पर चलें तो नेक्स्ट ये दिया है कि इसमें हिंदी भाषा का वर्णन भाग 17 8वीं अनुसूची अनुच्छेद 343 से 351 में। आपको ये सब याद रखना होगा। बाकी विश्व 5 प्रमुख भाषा परिवार में बोलने वाले एक की संख्या आपको याद रखनी है। तो इसमें अंग्रेजी इंडो यूरोपियन जिसकी